एक भक्त का और सवाल है, वो भी दुखी है, ये भ्रमित कर देते हैं ना जो कर्मकांडी लोग हैं, जो टोटके से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं भारी आचरण से। अब प्रैक्टिकल तो है नहीं ना, ऐसी वाणी नहीं बोलता वो। तो उसने फिर सवाल पूछा है, किसी ने कहा अगर आप पूजा पाठ करते हो, चोटी जनेऊ नहीं है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। एक और सवाल आ गया, चोटी जनेऊ भक्ति करते हैं क्या? ये औरतें तो सारी चोटी ही रख रही हैं, पूरा का पूरा ही। भक्ति चोटी करता है, मन करता है, भक्ति जनेऊ करता है, मन करता है। कितनी अशोभनीय बात कह रखे हैं, मतलब बिल्कुल कर्मकांडी जीरो आदमी, और 50 साल से कथा कर रहा है, अब तक कोई वैराग्य नहीं हुआ उसको। क्यों? लोगों की भीड़, सवाद आ रहा है, चेला बनाना, इधर उधर घूमना, जयकारे बोलना, फोटो खिंचाना। जिस दिन प्रेम चढ़ेगा उस दिन कोई नियम नहीं रहेगा, कथा वथा सब कुछ भूल जाएगा। एकांत में जाना ही पड़ेगा, किसी जन्म में रोना ही पड़ेगा, निरंतर लोगों से छिपना ही पड़ेगा। तो भगरी भक्ति भारी आचरण में नहीं होती, मतलब शरीर, स्थूल शरीर में भक्ति नहीं होती। जनेऊ में, कंठी में, माला में, एकादशी में, तिलक में, संप्रदाय में, नहीं नहीं, ये स्थूल शरीर की क्रिया है। भक्ति सूक्ष्म शरीर करता है। मतलब सूक्ष्म शरीर क्या है? मन है, वो भक्ति करता है। मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षो। अर्जुन, मन में गड़बड़ है, इसमें जनेऊ में, कंठी में, इनमें गड़बड़ नहीं है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। भगवान की वाणी का सर्वनाश कर दिया, कलम चला दी गीता पर, भागवत पे। हे दिन रात भगवान के लिए कोई आचरण मत करो, गोबर के भर के करो। मन को लगा दो संबंध बना करके, रो। क्या करेंगे? चोटी जनेऊ, ये तिलक फिलक क्या है ये? सर्वेशु कालेशु मामनु समर, मन से स्मरण कर, कोई परवाह मत कर किसी चीज की। जो ये कर्मकांडी लोग गाइड कर रहे हैं लोगों को, वो काम क्रोध में लिप्त हैं, उनको मंत्र दे दिया गुरुजी बहुत बड़ा, और पूरी पंचायत लगा के बैठ गए। अरे कहीं छुप के भक्ति करता तो अपना तो कल्याण कर लेता, दुनिया का तो नाश कर रहा है। कम से कम तेरा मनुष्य शरीर खू जाएगा। तो ये नहीं देखते, वो तो प्रेम, व्याकुलता, रोना, तड़पना, विरह भगवान के प्रति, उसी को नोट करते हैं। बाहर का तो पाखंड आप देखते हुए बाबा लोगों की क्या हालत है। तो ये कर्मकांड की बातें हैं, वो भक्ति की जीरो चीज भी नहीं जानता। भगवान ने कहा, ए हुत की, कैसी भक्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कोई लात मार दे शुरू में ही, और ये कर्मकांड में उलझा रहे हो, ये जनेऊ, चोटी, माला, कंठी, संप्रदाय, और अंदर काम क्रोध में लिप्त है, और उसको मंत्र दे के छोड़ दिया उसने, चेला बना लिया। अब करोड़ों चेले बना लिए, अब भगवान दंड देगा। अरे गुरु का मतलब है, चेला बना दिया तो उसको पार लगाना। ये मंत्र देने के अधिकारी हैं जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदमी मंत्र दे सकता है, गुरु की उपाधि पर बैठ सकता है। कितना बड़ा पाखंड है। तो कीर्तन, मनुष्य कीर्तन करना, कथा सुनना, स्मरण भक्ति करना, ये तीन भक्ति श्रेष्ठ हैं।
तो इसमें सबसे जरूरी है स्मरण, मन का। अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है निरंतर, ये वैराग्य लेने के बाद होगा। हाँ, चक्कर में मत पड़ना बेटा, रोना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा इस संसार से। अच्छे संत तो बाहरी चिन्ह रखते ही नहीं। बरसाना में मैंने देखे हैं धूल में पड़े हुए, कोई कंठी नहीं, कोई माला नहीं, कोई नाना नहीं। क्या समझोगे उनको आप? करोड़ जन्म में भी कहीं उसको समझना, आप क्या समझ सकते हो उसको? गीता भागवत पर कलम चला दी। भगवान ने सब मन की बात बताई है। मन मना भवे मद भगता मदाजी मां नमस्करू, मेरे मन लगा, मेरी पूजा कर, मेरा ही पाठ कर, मेरे लिए निरंतर रो, मेरी बस मेरा ही मैं ही मन रहे। कोई तिलक, कोई कंठी, कोई माला, कोई संप्रदाय, करोड़ संप्रदाय बना बना कैसे सर्वनाश हो गया, कितने संप्रदाय बन गए। कैसे भक्ति का सर्वनाश कर दिया। 5000 साल भी नहीं गए, भगवान ने कहा था मेरे नाम पे ही ठगी होगी, जगह जगह लोग कहेंगे घरों के दरवाजे खुलवा के कथा करानी है जी। ऊपर का बनावट पूरा होगा और अंदर मान सम्मान माना डलवाना, ये वो चलेगा इनका। तो ऐसा उपदेश देने वाला जो गीता और भागवत की चीज करेक्ट नहीं बताता, वो द्रोही है। वो जीवों का मनुष्य शरीर इतना कीमती मिला है, उसको गलत रास्ते पर डाल रहा है, ऊपर के चिन्हों में डाल रहा है, अंदर की भक्ति में नहीं डाल रहा। क्यों? वो ये कह देगा अब भक्ति वैराग्य से होती है, भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, तो एक भी आदमी उनके पास नहीं आएगा, फिर लूटेंगे, टीआरपी भीड़ कहाँ से लाएंगे वो? वो खुद ही नहीं कर रहे इस काम को, खुद ही कथावाचक औलाद पैदा कर रहा है, खुद ही बाहर बच्चे पढ़ा रहा है बड़े बड़े दूसरे देशों में, खुद ही टॉप टॉप की कोठी बना रहा है, 10 ड्रेस बदल रहा है, बाउंसर रख रहा है। हालत तो देखो इनको। और दूसरों को कहते हैं मोह माया छोड़ दो, तेने छोड़ दी क्या? अरे वो बेचारे नए नए भगत बेचारे गुरुजी रोडों पर पड़ जाते हैं इनके आगे। क्यों? उनको इतना ही ज्ञान है, बाहरी आचरण देखते हैं वो। तो दीन बन के रोना पड़ेगा, निरंतर निष्काम अनन्य। भारी चरण चिन्ह आप रखते हो, तुलसी माला कंठी बेशक रख लो, लेकिन भगवान मन की नोट करेगा, व्याकुलता की नोट करेगा, और वो भी निरंतर होनी चाहिए। और जब निरंतर व्याकुलता होगी तो क्या वो संसार में रहेगा? संसार का कूड़ा कबाड़ नहीं लगेगा उसको। तो इनको इस चीज में मत डालो। अगर उसकी पूजा पाठ चोटी जनेऊ नहीं रखेगा तो नोट नहीं होगी। क्या पहचानोगे? भक्त तो पैंट कमीज में भी हो सकता है। तो भीड़ से दूर रहो, इन लोगों से कान पकड़ लो, अपने जीवन को सफल कर लो, इस मेले को छोड़ दो। इनके पास कुछ नहीं है, भगत माल सुना रहे, और इनको 100 लोग जो भगत माल सुना रहे, 3 दिन रोटी नहीं मिली और वो झोपड़ी में पड़ा रहा, क्या इसने प्रैक्टिकल किया है? मठाधीश बन गया, हर बड़े कमरे बनवा रहा है, आदमी माला डलवा रहा है, क्या ये काम किया उसने? सावधान जेब कतरों से। जय जय